उरी हमले के बाद देश गुस्से में उबलता रहा। फिर एलओसी पार आतंकियों के खिलाफ हुई सर्जिकल स्ट्राइक। शहीदों के बलिदान के इस बदले ने देश को थोड़ी राहत दी, लेकिन तभी शुरू हो गई राजनीति। पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और फिर कांग्रेस के कुछ नेताओं ने सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगने शुरू कर दिए। बहाना यही दिया जाता रहा कि इससे पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। लेकिन निशाने पर रही केंद्र सरकार। क्या भारत पाकिस्तान के बीच जारी इस तनातनी के माहौल में सरकार को इस तरह से घेरना सही है? रही सही कसर आज दिल्ली में केजरीवाल सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा ने पूरी कर दी। दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती से एक बेमौके का सवाल पूछकर उन्हें अपमानित किया। जब पाकिस्तान से जबरदस्त तनाव चल रहा हो और कश्मीर में हालात को काबू करने की कोशिश हो रही हो, तो क्या ऐसे सवाल पूछना जरूरी है? क्या ऐसी राजनीति करना जरूरी है? I have to say what I am here to say. नहीं जाने से पहले उन्हें बताना पड़ेगा बुरहान वादी को आतंकवादी मानती है कि नहीं मानती, अफजल गुरु को आतंकवादी मानती है कि नहीं मानती, ये तो बताना पड़ेगा ना। ऐसा कैसे चलेगा, ये तो बताना पड़ेगा। ये तीखे सवाल दिल्ली के पर्यटन मंत्री ने जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री से पूछे हैं, उस वक्त जब वो सामने बैठी थी। कपिल मिश्रा को ऐसे वक्त रटे रटाए सवाल पूछने जरूरी लग रहे हैं जब देश में आतंक के खिलाफ मुहिम को समर्थन मिल रहा है। कपिल के सवाल पर वहां हंगामा मच गया। No sir, it can't work like this. It cannot work like this, sir. Yes sir. It is not politics, it is about country. I am not doing politics. I am not asking for votes here. I am talking about my country here. I am not doing any politics, sir. सेना के हाथों मारे गए आतंकी और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद फांसी दिए गए आतंकी को लेकर कपिल मिश्रा महबूबा मुफ्ती की राय पूछ रहे हैं। दिल्ली में इंटरनेशनल ट्रेवल बाजार कार्यक्रम चल रहा था, जहां इन सवालों का कोई मतलब नहीं था। नहीं जाने से पहले उन्हें बताना पड़ेगा बुरहान वादी को आतंकवादी मानती है कि नहीं मानती, अफजल गुरु को आतंकवादी मानती है कि नहीं मानती, ये तो बताना पड़ेगा ना। ऐसा कैसे चलेगा, ये तो बताना पड़ेगा। जब महबूबा मुफ्ती के बोलने की बारी आई तो सवालों पर तो कुछ नहीं कहा, लेकिन पिता मुफ्ती मोहम्मद सईद की आवाज सुनकर भावुक हो गई। I'm sorry, I have, heard my father's voice after a long time. So. कपिल मिश्रा ने बुरहान वानी को लेकर सवाल पूछा। महबूबा की मजबूरी कश्मीर में पिछले 3 महीने से तनाव है और बुरहान पर दिया कोई बयान कश्मीर के हालात पर असर डाल सकता है। सेना ने बुरहान वानी को एनकाउंटर में मारा था। कपिल ने अफजल गुरु को लेकर सवाल पूछा। संसद हमले के दोषी अफजल गुरु को लेकर कश्मीर में राय बटी हुई है। अफजल की फांसी के बाद भी घाटी में तनाव भड़का था। ऐसे में अचानक दिया जवाब मुश्किल खड़ी कर सकता था। कपिल मिश्रा ने जेएनयू में भारत माता की जय पर राय पूछी थी। महबूबा की मजबूरी ये थी कि कश्मीरी छात्रों पर ही नारेबाजी के आरोप लगे। So I think, I'm proud of that democracy which gives us right, whether it is, JNU, whether it is something that we saw today, anywhere, you can talk it out. You don't have to, use guns and other things to, express your views. महबूबा की चुप्पी पर कपिल मिश्रा ने कहा है कि सवालों के जवाब दें या इस्तीफा दें। और महबूबा मुफ्ती जवाब नहीं देती हैं तो बीजेपी को जवाब देना पड़ेगा। ऐसे लोगों को जो इस देश से प्यार नहीं करते, ऐसे लोगों को जो आतंकवादियों को आतंकवादी मानने को तैयार नहीं है, ऐसे लोगों को कुर्सी पर बिठाने की मजबूरी क्या है, महबूबा मुफ्ती से दोस्ती की मजबूरी क्या है, ये भाजपा बताए। सवाल ये है कि ऐसे माहौल में क्या आम आदमी पार्टी देश के साथ खिलवाड़ कर रही है? जब कश्मीर में हालात सामान्य होने की तरफ हैं, तो दिल्ली में बैठकर ऐसे सवाल पूछने का क्या मतलब है? अभी ना तो कोई चुनाव है और ना ऐसा मौका कि दिल्ली आई जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री को ऐसे घेरा जाए। सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगना, आतंकियों पर सीएम से राय पूछने का आखिर क्या मतलब है?